खुद को साधना है। हर समय, हर क्षण, हर पल, हर कोई जब खुद को साधने का काम करता है तो उसका जीवन सुखमय रास्ते की तरफ चलता है, शांतिमय रास्ते की तरफ चलता है, वो कल्याणकारी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने का, सारी बुराई, सारा जितना सब कुछ है सब अपने अंदर है, क्योंकि हमारे मन के मुताबिक वो व्यवहार नहीं कर रहा, इसलिए वो बुरा है। जब तक वो मन के मुताबिक व्यवहार करता है तब तक वो हमारे लिए अच्छा होता है। अनुशासन कहते हैं, अगर हमारा जीवन अनुशासित नहीं है, अगर हम संस्कारित जीवन को नहीं अपना रहे हैं तो हमारा जीवन कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में नहीं उस तरीके को प्राप्त करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अभी आप लोग आराम से बैठ जाइए। ये धम्म का पहला चरण है कि जब हम अपने घर के किसी संस्कार को शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले तीसरण पंचशील का सामूहिक संगायन करते हैं। ये हमारे गृहस्थ जीवन के साथ साथ जो भिक्षु का जीवन है, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये शील हमारे जीवन के सुख का आधार है। ये शील हमारे जीवन में वैसे काम करते हैं जिस तरह से हम अपने जीवन में सांस की हमें ज़रूरत होती है, जल की हमें ज़रूरत होती है, तमाम जो ज़रूरतें हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, ऐसे ही ये शील हमारे जीवन को शुद्ध रास्ते पे, सद्धम्म के रास्ते पे ले जाने का काम करते हैं। तमाम प्रकार के जो अशुद्धियाँ आती है हमारे जीवन में, उनसे हमको ये शील हमको बचाने का काम करता है। तो इसलिए हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए जो त्रिरत्न वंदना है, 3 रत्नों की वंदना, हम आप सबके लिए मंगल कामना करेंगे। ये धागा इससे घुमा लेंगे। देखिए ये कोई चमत्कार नहीं है कि इसे घुमा लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। और ये शांति का प्रतीक, क्योंकि बुद्ध का धम्म का जो आधार है वो शांति है। जो धम्म का आधार वो शांति है। जब हम शांत चित्त से, शांत मन से कुछ करते हैं तो वो सुख सफल होता है, अच्छा होता है, आगे हमको लेके जाने का काम करता है। तो इसलिए हम लोग कुछ भी अगर करते हैं सद्धम्म के अनुसार, तो उसमें अगर आप लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे पूजा पाठ वहाँ करते थे वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो आप इसका एक एक शब्दों का मीनिंग जान सकते हैं। किताबों में है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो वहाँ पर यहाँ पर एक एक चीज़ प्रैक्टिकल है, बिना प्रैक्टिकल के आप नहीं जान सकते। हमारे पीछे आपने पीछे त्रिशरण पंचशील जरूर बोल लिया, लेकिन वो आपके जीवन में कितना उतरा या आपको कितना लाभ मिल रहा है, ये आपके पालन करने से पता चलेगा। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं। और ये एक धागा इसे पकड़ के घुमा लेंगे और इसको पैर के नीचे नहीं आने देंगे। हम लोग क्यों करते हैं ये मंगल कामना?
तमाम परंपराएं हैं, तमाम विधियां हैं, तमाम तरीके के संस्कार के तरीके से लोग करते हैं। संस्कार क्या करते हैं हमारे जीवन, कोई बात नहीं, आप लोग बीच में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को ऐसे ला करके, ये संस्कार हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है। संस्कार हमको सही आकार प्रदान करता है। संस्कार हमारे जीवन में तमाम प्रकार के आने वाले विकारों को हमको दूर करने का काम करता है। उसको लाकर के यहाँ इसमें लोटे में डाल लीजिए, और जिसको जाना भी होगा तो इसको ऊपर उठा के जाइएगा, लोटे में डाल लीजिए बोधि वृक्ष के पास, ऐसे हाथ में पकड़ लीजिए आप। तो हर परंपरा में किसी न किसी रूप में संस्कारों का महत्व इसलिए दिया गया है कि अगर वो संस्कार हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाएगा। हर धर्म में संस्कार का बहुत महत्व है, उनको डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। अगर हमारा जीवन अनुशासित नहीं है, अगर हम संस्कारित जीवन को नहीं अपना रहे हैं तो हमारा जीवन कभी भी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, हम जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में नहीं उस तरीके को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, जीवन की बात हो, पढ़ाई की बात हो, काम की बात हो, नौकरी पेशे की बात हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो हम अपने जीवन में उस चीज़ को बिना व्यवस्थित हुए, बिना सुव्यवस्थित हुए काम करके हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हमारा जीवन सुव्यवस्थित नहीं है, संस्कारित नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है। क्यों लोग कहते हैं कि ये बड़ा क्या नाम है, शील दाया नहीं है। गांव की भाषा में लोग कहते हैं इनके अंदर कुछ भी शील नहीं है। शील का मतलब अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार। तो ये क्या करते हैं, हमारे जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित कर देता है। विज्ञान के अध्ययन इसीलिए क्या किया जाता है ना, अगर हिंदी में उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे तो विज्ञान का डिफिनेशन यही है, किसी विषय के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हिंदी में डिफिनेशन है उसका। सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी कार्य हम जो करते हैं तो विज्ञान होता है। तो ऐसे ये जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है ये एकदम साइंटिफिक है। एक एक शब्दों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भगवान की वाणी का मतलब क्या है हमारे जीवन में। तो आप लोग अपने कुशल कर्मों से आज तक, ठीक है, अपने कुशल कर्मों से आज तक जो आपने अच्छा काम किया है, ऐसी भावना करेंगे, ऐसा सोचेंगे कि हमने आज तक जो अच्छा कर्म किया है, इस कर्म से संचित जो पुण्य है और हमारा मंगल हो, और जो हम इस पावन अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए, जिन उपासक जी के लिए हम आए हैं, उनका भी मंगल हो, और यहाँ पर उपस्थित सारे जन का मंगल हो, संसार के समस्त प्राणी लोगों का मंगल हो। ऐसी भावना करेंगे। हम आप सबके लिए मंगल कामना करेंगे। सब लोग भगवान बुद्ध की तरफ ध्यान करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इति पिसो भगवायरहं सम्मा संबुद्धो विचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो यनोत्तरो पुरुषधम्मस रतिसत्ता देवमनुसानं बुद्धो भगवति। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सदा स्वस्थ, सुखी, निरोग, निरापद रह करके आप सब यहाँ पर आप सब ने कृष्ण पंचशील का सामूहिक संगायन करके आपने बुद्ध धम्म संघ की वंदना को बड़े अच्छे ढंग से श्रवण किया। आप सबको ऐसे पावन अवसर पर, ऐसे पुण्य अवसर पे, ऐसे पुण्य कर्म के द्वारा संचित पुण्यों से यहाँ पर उपस्थित आप सभी का मंगल कल्याण के लिए हम अपनी तरफ से मंगल मैत्री प्रेषित करते हैं। आप सब अपने जीवन में सुदीर्घ जीवन लाभ को प्राप्त करें। और उपासक डॉक्टर धम्मवीर जी ने अपने सम्यक आजीविका के द्वारा इस सुंदर भवन को जो बनाया है, इसमें वो सुख शांति पूर्वक रह करके अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त करें, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। आप सब अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख
बल, वर्ण और आयु को प्राप्त करें। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी। धागा उठा लीजिए। जिससे हर धर्म की परिपाटी है कि जब भी उनके यहाँ का संस्कार होता है तो अपने धर्म के रीति के अनुसार विधि विधान से करते हैं। ऐसे ही हमारे सद्धम्म बौद्ध धर्म की परिपाटी है कि जब हम अपने किसी भी संस्कार को करते हैं, संपन्न करते हैं, तो 3 बार साधु के साथ शुरू करते हैं। साधु मतलब श्रेष्ठ, साधु का मतलब साधो। किसको साधो? दूसरे को नहीं साधना है, खुद को साधना है। हर व्यक्ति जो कोई भी है, खुद को मेडिटेट करना है, खुद को समझना है, खुद को साधना है। जब व्यक्ति खुद को साधने का कोशिश करना शुरू करेगा, फिर वो दूसरे में बुराई नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा कचरा अपने अंदर है, सारा डस्ट अपने अंदर है, सारा विकार, सारी बुराई, सारा जितना सब कुछ है सब अपने अंदर है। क्योंकि हमारे मन के मुताबिक वो व्यवहार नहीं कर रहा, इसलिए वो बुरा है। जब तक वो मन के मुताबिक व्यवहार करता है तब तक वो हमारे लिए अच्छा होता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति का व्यक्ति से बड़ा अच्छे से संबंध चलता है तो उसमें उसकी बुराई भी उसकी अच्छाई नज़र आती है, और जैसे संबंध खराब हुआ किसी भी कारण से तो उनकी अच्छाई में भी बुराई नज़र आती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम जब सद्धम्म के अनुसार साधेंगे, खुद को अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो साधु बनेंगे। साधु का मतलब ये नहीं कि हमने चोटी बड़ी बड़ी रखा ली, ये जटाएं रखा लिया, ये कपड़े त्याग दिया और घर त्याग दिया, बाल बच्चों को त्याग दिया, ऐसे कर दिया तो ठीक है, वो सन्यासी है। लेकिन वो पालन कितना उन नियमों का करता है जिस कारण से उन्होंने गृह को त्याग किया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप गृह त्याग करके ही सब कुछ साधु बने। आपने अच्छा आचरण किया है, अच्छा व्यवहार किया है, अच्छे जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति साधु होता है। इसीलिए बोलते हैं हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग श्रीलंकन ट्रेडिशन को देखेंगे वीडियो में या आप अपने यहाँ अटेंड करेंगे, हम नमस्कार को बोलते हैं तो वो 3 बार तुरंत नमो तस् भगवतो अरहतो बोलते हैं। हमको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, हम इतने दिनों से भगवान बुद्ध की बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो सारी चीज़ें हमको तृष्ण पंशील की याचनाएं हर किसी को आना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, ये नहीं आई है। तो क्या दूसरे को देश देने से हमें कुछ लाभ मिलेगा क्या? जैसे मंचों पे तमाम हम अन्य लोगों की बुराई या तो इसमें गलती किसकी आ रही है? तो जब हम खुद ही नहीं उन सारी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, देखिए इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह शाम कीजिए, ठीक है, बच्चों को साथ में बैठाइए 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा नहीं करना है, 5-10-20 मिनट बैठा दीजिए, सुबह को 5-10 मिनट शाम को, ये रिवीजन करिए, अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को दोष दे करके हम नहीं समझ सकते हैं कि हम धम्म को सीख पाएंगे। धम्म अपने आप को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जागृत करो। जब हम खुद को जागृत करना शुरू करेंगे तो सारी बुराइयां, जब हमारे अंदर से कचरा साफ होगा तब हम नहीं चाहेंगे कि फिर कचरा हमारे अंदर आए। ठीक है, तो इसलिए हम साधु करते हैं, साधु साधु साधु। हमने अच्छा किया है इसलिए साधेंगे, हमने अच्छा बोला है इसलिए साधेंगे। किसको साधेंगे? दूसरे को नहीं साधना है भाई, खुद को साधना है। हर समय, हर क्षण, हर पल, हर कोई जब खुद को साधने का काम करता है तो उसका जीवन सुखमय रास्ते की तरफ चलता है, शांतिमय रास्ते की तरफ चलता है, वो कल्याणकारी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने का काम करता है। क्योंकि जन्म से लेकर के अब तक न जाने कितना इसमें डस्ट इकट्ठा किया है। महामंगल सूत्र में भगवान बोलते हैं क्या? गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतियोता। हाँ, ये यहाँ आप करिए, आप करिए भगवान को 3 बार में। महामंगल सूत्र में भगवान ने जो 38 मंगल बताए हैं, ठीक है,
उन 38 मंगल में एक मंगल ये कहते हैं भगवान कि गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतियोता कालेन धम्मस्वनं एतं मंगल मुत्तमं। गौरव करना चाहिए किसके लिए? कि हमने जो अच्छा कर्म किया है, हमने जो कुशल कर्म किया है, हमने जो अच्छा आचरण किया है, हम उस पर गर्वित महसूस करेंगे। गारवो च निवातो च, निकालना चाहिए, निवात कर दो अपने अंदर के बुकारों को, अपने अंदर के बुराइयों को। निवातो चा संतुष्टि चा कत्युता, संतुष्ट हो जाओ किस पर? अपने आप पर। आपने जितना परिश्रम करके अर्जित किया है, चाहे वो धन की संपदा हो, चाहे वो पुण्य की संपदा हो, चाहे वो समाज कार्य की संपदा हो, हमने जो अर्जित किया है संतुष्ट हो रहना चाहिए। कत्युता, कृतज्ञ होना चाहिए। किसके प्रति कृतज्ञ? जिन्होंने हमको जन्म दिया उनको कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमको बिना कुछ लिए हमसे अपने सारी चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड कर रही है। क्या हवा का पैसा लेता है? क्या पानी का पैसा लेती है प्रकृति हमसे? हाँ, जो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही है, हमको दे रहा है, उसका कोई पैसा नहीं ले रहा। तो हमको कृतज्ञता हर व्यक्ति के प्रति ज्ञापित करना चाहिए जो हमारे जीवन को चलाने में सहायक बन रहे हैं। कत्युता कालेन धम्मस्वनं, जब हमारे इसमें कचरा भर जाता है, कैसा कचरा? अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, लालच का, घृणा का, द्वेष का, ये सारे जो कचरे जब इसमें भर जाते हैं तो कालेन धम्मस्वनं, ठीक है, काल काल में मतलब समय समय पे धम्म का श्रवण करना चाहिए। तब इसमें का कचरा समय समय पे साफ करने के लिए कालेन धम्मस्वनं एतं मंगल मुत्तमं, ये उत्तम मंगल है। ऐसा हमको करना चाहिए एक इंसान के लिए, क्योंकि हम एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं इस प्रकृति में। हम ये नहीं जानते हैं कि हम किस जाति, धर्म, गोत्र, समुदाय में पैदा हो रहे हैं। हम सिर्फ एक बेबी के रूप में जन्म लेते हैं। वो तो हमको तब बताया जाता है कि हमारे अंदर जब वो धीरे धीरे समझ विकसित होती है कि हम इस धर्म के हैं, हम इस रूप रंग के हैं, हम इस जाति के हैं, इस बोली के हैं, इस भाषा के हैं, इस देश के हैं। ये कौन बताता है? समाज के लोग, है ना, जो जिस परंपरा को मानता है, जिस व्यवस्था को मानता है, जिस रास्ते पे वो चलता है, वो बताता है कि हम ये हैं, हमको ये मानना चाहिए, हम ये हैं, हमको ये करना चाहिए, हम ऐसे कर रहे हैं, हमको ऐसे करना है। यहाँ कोई किसी जाति में जन्म नहीं लेता। भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार यहाँ जो जाति का शब्द है, जाति का मतलब होता है जन्म लेना। इस संसार में जन्म लेना जाति, और यहाँ जाति मतलब कास्ट, मतलब जो आम लोगों के समझ में है कि कास्ट। तो यहाँ जन्म लेने से मतलब है कि हमने जो जन्म लिया है एक इंसान के बच्चे के रूप में हमने जन्म लिया है, किसी रंग रूप वेशभूषा, क्योंकि जो रंग रूप बनता है वो प्रकृति के क्लाइमेट के हिसाब से बनता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ व्यक्ति सांवला होगा, जहाँ पर ठंडा होगा वहाँ का व्यक्ति गोरा चिट्टा होगा ना। ऐसे तो है सारी दुनिया का, आप क्लाइमेट पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, सब कुछ में इसमें मिलता है। तो भगवान बुद्ध ये बात बताते हैं कि हमको गौरव करना चाहिए अपने अच्छे आचरण पे, अच्छे व्यवहार पे, अच्छे कार्य पे, अच्छे संस्कार पे, अच्छे कुशल कार्यों की जो हम उपसंपदा करते हैं, संचित करते हैं। जब हम अपने आश्रमों का समन करते हैं, ठीक है, आश्रम क्या है? हमारे जो विकार है, विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, द्वेष, ये जो सारे हैं इनको हम आश्रव कहते हैं, निवरण। आप लोग जब विपස්සना करोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं धम्म में, परियत्ति, पटिपत्ति, पटवेदन, ठीक है। परियत्ति मतलब जो आपने भगवान बुद्ध की वाणी को पारायण किया, भगवान बुद्ध की वाणी को आपने रिपीट किया, ये परियत्ति है।
पति पत्नी आप अपने जीवन में कितना इन बुद्धवाणी को उतारते हैं और उनसे आपके जीवन में कितनी सुख आता है, शांति आती है, प्रगति होता है, ये पति है। और पटिवेदन मतलब आपने इन चीज़ों के माध्यम से जो आपने धारण किया है, आपको जो पुण्य मिला है, आपके जीवन में जो सफलता आई है, आपका परिवार जो अच्छे तरीके से चल रहा है, तो और आपने अपने अच्छे जीवन के कारण बाकी के जो दुखी है, दीन है, लाचार है, बेबस है, आप उनको दान कीजिए। वो पटिवेदन। एक इंसान की कमाई का 4 भाग होता है। कितना? कैसे कैसे? इंसान की कमाई का 4 भाग होता है। कौन कौन सा? पहला कमाई का भाग जो होता है उनके फैमिली के लिए होता है, उनके परिवार के लिए होता है। दूसरा समाज के लिए होता है। तीसरा जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, रोगी है, भूखा है, नंगा है, उनके लिए होता है। करते नहीं क्या लोग? हैं? तो कभी कोई आ गया हाथ फैला करके आदमी जो भूखा है, लाचार है, बेबस है, ऐसी भावना तो जागती है ना कि हमको सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? आखिर में लोगों की सेवा ही तो करते हैं। बहुत सारे जो अच्छे डॉक्टर हैं जिनके अंदर तमाम सारे के लोभ लालच की भावना ज़्यादा नहीं है, कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लोभ होना अच्छी बात नहीं है। तो गरीबों के लिए। और जो चौथा भाग होता है वो जीव जंतु और पशु पक्षियों के लिए होता है। क्या खिलाते नहीं लोग? नहीं खिलाएंगे तो भी वो खा लेंगे। ये नेचर का ये नियम है कि आप नहीं खिलाओगे तो भी वो खा लेंगे अपने हिस्सा। पर ये भारत वासियों का गुण है। ये भारतवासियों का जो जेंडर में पड़ा है, वो किसी भी धर्म का ले लीजिए, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, वो पशु पक्षियों के से बहुत प्यार करते हैं। भगवान बुद्ध की जो करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा की जो भावना है, करुणा की भावना इसीलिए ही जागती है। हमको दयावान होना चाहिए अपने प्रति भी। तो ऐसे जब हम भगवान बुद्ध की वाणी का अध्ययन करते हैं, निवरण, जब आप विपස්සना करने जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे शब्दों को समझने में आपको मदद मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब डीप अध्ययन करते हैं और उसमें बहुत ऐसे सारे शब्द आते हैं जिसका हमको मीनिंग समझ नहीं आता है, तब जब हम लॉन्ग कोर्स करते हैं तब उसका एक एक शब्द हमको समझ आता है। क्योंकि अभी मेरा रिसेंटली 3 लॉन्ग कोर्स हुआ, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मुझको डिफ़िकल्ट महसूस करता था। हम अपने हिसाब से उनका डेफिनेशन करते थे, लेकिन हमको अपने हिसाब से डेफिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर जो नहीं पता है तो उसको स्टॉप कर दो वहीं पे, भाई हम पढ़ के या जान करके सही तरीके से तब हम आपको बताएंगे। नहीं तो हम अगर अपने तरह से डेफिनेशन करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है, उसका गलत अर्थ ले लेते हैं लोग। निवरण मतलब आवरण। जब हमारे मस्तिष्क पे क्रोध का आवरण पड़ जाता है, अहंकार का आवरण पड़ जाता है, लोभ का आवरण पड़ जाता है, काम वासना का आवरण पड़ जाता है, या कोई भी ऐसा आवरण पड़ जाता है, तो ऐसे अवस्था में हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। सारा काम कैसे करते हैं? बुरा ही बुरा करते हैं। चाहे वो चोरी का हो, चाहे वह रेप का हो, चाहे वह मारपीट का हो, चाहे वो किसी सारे चीज़ का हो। जब आवरण पड़ जाता है, हम अपनी इन आँखों से होते हुए भी आवरण पड़ने की वजह से हम अपने भाई को भी पसंद नहीं करते, अपने बच्चे को भी पसंद नहीं करते, अपने लोगों को पसंद नहीं करते। ये क्यों? आवरण पड़ने की वजह से। आवरण पड़ गया ना। तो इस तरीके से हमको ऐसे आवरण को नहीं आने देना। हमारे अपने आँखों के होते हुए भी हम अंधे हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारे पास है आँख तो हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हम आँखों के होते हुए भी हम अंधे हैं, जब तक कि ये आवरण हमारे ऐसे दिमाग पर है।
क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अहंकार का, घृणा का। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से